Hello everyone, welcome to my channel RR Classes, and this is the video lecture 5th B. Before this video, we have studied about the extraction of metal means metallurgy, and according to metallurgy we have studied the important words, and in this video we will study about the extraction of metals means process of extraction of metal. So first of all, you have to study about the reactivity series, and because in different reactivity series we will find that there are some metals which belong to high reactivity, some of metal belong to medium reactivity series, and some of low reactivity series. So before starting the lecture we will see some steps. Look here, extraction of metal. एक्सट्रैक्शन का मतलब मैंने क्या कहा था? निष्कर्षण. एक्सट्रैक्शन का मतलब निष्कर्षण यानी निकालना, मेटल्स को निकालना. तो किससे निकालना? ओर्स से. ओर्स के बारे में मैंने बताया था ना कि ओर्स क्या है? एक तरह का मिनरल्स है जिसमें कि जिस मेटल को हम लोगों को ऑब्टेन करना है उसकी परसेंटेज उसमें अधिक होती है. किसमें? ओर्स में. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन जो कि बिलोंग करता है लो रिएक्टिविटी सीरीज में. आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो आप पाएंगे कि कॉपर, मरकरी और सिल्वर, CuHg एंड Ag, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी जो है ये बिलोंग करते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज में. तो लो रिएक्टिविटी सीरीज के तहत हम लोग जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे तो उसमें 5 स्टेप जो है हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? तो फर्स्ट में देखेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. क्रशिंग का मतलब क्या होता है? क्रश का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू पार्टिकल्स. जैसे मान लीजिए कि कोई भी ओर्स को लिया और उसको जो है हैमर मिल के द्वारा जब क्रश किया गया तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं. अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हैमर मिल में किस प्रकार क्रशिंग का काम होता है. साथ में ग्राइंडिंग, जैसे आप लोगों के घर में ग्राइंडिंग मशीन है जो कि मसाले पीसने के काम में आते हैं, तो वही ग्राइंडिंग जो है इसको क्या करता है, जो क्रश किया छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट हुआ उन पार्टिकल्स को जब हम ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, पाउडर फॉर्म. ठीक है. अब इसके बाद क्या है? सेकेंड स्टेप जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. कंसंट्रेशन का मतलब होता है साफ सफाई करना. मतलब हम लोग इसको प्यूरिफिकेशन भी लिख सकते हैं. किसका प्यूरिफिकेशन? तभी मेटल का नहीं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स का प्यूरिफिकेशन करना. तो ये हुआ कंसंट्रेशन. ये 2 स्टेप जो हो गया वो कॉमन हो जाएगा. 2 स्टेप आपके कॉमन स्टेप है कि सब में यूज होगा, चाहे वो लो रिएक्टिविटी सीरीज को हो या मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के हो या हाई रिएक्टिविटी सीरीज के. ये 2 स्टेप आपको याद रखना है. फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स एंड सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स. अब जो थर्ड स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं तो दैट इज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. ये रोस्टिंग क्या होता है, कैल्किनेशन क्या होता है? देखिएगा कि जितने भी ओर्स होते हैं किसी भी मेटल के, चाहे वो कॉपर हो या आयरन हो, सिल्वर हो, मरकरी हो, गोल्ड हो, सबके ओर्स जो है वो किस फॉर्म में होते हैं? तो COS. का मतलब वो कार्बोनेट फॉर्म में होगा. S का मतलब वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा. और O से हो गया ऑक्साइड के फॉर्म में. आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जब कोई ओर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो ऑक्साइड के फॉर्म से मेटल को ऑब्टेन करना काफ़ी आसान होता है. इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी ओर जो है हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कार्बोनेट से उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा ऑक्साइड में. अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना होगा ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से जो है वो इजी हो जाता है एक्सट्रैक्शन करना, इजी हो जाता है.
तो कोई भी फॉर्म में होगा, चाहे वो कार्बोनेट में हो या सल्फाइड के फॉर्म में हो, उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा। ठीक है, तो रोस्टिंग के बारे में मैं बताता हूं कि रोस्टिंग कब यूज होता है और कैल्किनेशन क्या कब यूज होता है। स्टेप 4 में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, यानी जो भी यहाँ पर आप देखेंगे कार्बोनेट फॉर्म में जब हमने किसी भी ओर को कन्वर्ट किया, कार्बोनेट फॉर्म को जब हमने ऑक्साइड के फॉर्म में और सल्फाइड फॉर्म के ओर को जब ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है कि उस मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड से मेटल को गेन कर लेना, रिसीव कर लेना, मेटल को गेन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब हम लोग लो रिएक्टिविटी सीरीज के तहत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो सेल्फ रिडक्शन होता है। इस प्रोसेस में सेल्फ रिडक्शन, ये सेल्फ रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, तो इस ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा, इस ऑक्साइड को या ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ सेल्फ रिडक्शन होता है, ये लॉ रिएक्टिविटी। देखिए मेटल की बात करते हैं कि मेटल जो है वो ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, मतलब उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, लेकिन वो बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी किसी से मित्रता है और आपका जो मित्र है वो नॉटी है, वो शरारती है, और आपके पापा जो है आपको डांटते हैं कि उस मित्र को त्याग देना है, छोड़ देना है। तो हमारे पास जैसे मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए कि मरकरी का HgO होता है, मरकरी का HgO, ये Hg है अच्छा बच्चा, इसको हम लोगों को प्राप्त करना है, और ये जो है O नॉटी है, तो इस O को निकालना है। फिलहाल तो इनके बीच में एक बॉन्ड ऑफ लव है, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है, जिसके कारण बना हुआ है। इसके पापा ने जब इसको डांटा, मतलब जब हीट किया गया उसको, जब डांटा, तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ देता है, और Hg हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेल्फ रिडक्शन होता है, मतलब क्या है कि नो रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं होता है। जबकि आप मेटल बिलोंग टू मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कार्बन और एल्युमिनियम का यूज होता है। तो ये 5 प्रोसेस एक तरह का क्या हो गया, समरी हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच बिलोंग टू लो रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, स्टेप 1 याद रखेंगे, स्टेप 1 एंड 2 जो है वो कॉमन होगा, वो हाई के लिए भी होगा, लो के लिए भी होगा और मीडियम के लिए भी होगा। क्या है, क्रशिंग। अब हम लोग देखते हैं कि हैमर मिल क्या है। हैमर मिल जो है उसमें किस तरह का क्रशिंग का प्रोसेस होता है। जैसे ये वाला आप देखेंगे, ये जो है ये हैमर मिल है, ये हैमर मिल है। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टेबल होता है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो आपका जो लोअर जो जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा, वो क्या होता है, मूव करता है, और ऊपर वाला जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ नीचे का जो है वो स्टेबल होता है, और ऊपर वाला जो है इस तरह करके इसको अप डाउन करता है। मतलब यहाँ पर यदि हमने यहाँ पर कोई ओर रख दिया, क्या है ये, ओर है, ओर। ठीक है, इस ओर को क्या करना है, क्रश करना है। तो क्रश करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इस जो ये देख रहे हैं आप लोग यंत्र को, इसको हम लोग कहते हैं हैमर मिल, हैमर मिल। ठीक है, अब वहाँ पर जब क्रश कर दिया गया हैमर मिल में, तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ क्रशिंग। तो ये क्या कर रहा है, नीचे वाला स्टेबल है, इसके ऊपर हमने ओर को रख दिया और ऊपर से ये
क्या कर रहा है, दबाव दे रहा है, ये दबाव दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है छोटे छोटे पार्टिकल में। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्राइंडिंग। तो जैसे हम लोग एक ग्राइंडिंग मशीन को ले लेते हैं, ग्राइंडिंग मशीन, यहां पर जो है फोर्स लगता है, ये जो है मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। हमने क्या किया, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को इस ग्राइंडर में रख दिया, ग्राइंडर में रख दिया। अब ये जो क्या कर रहा है ना, ग्राइंडर क्या करेगा, इसको पीस के चूरा बना देगा, इसको क्या करेगा, पीस के चूर्ण बना देगा। ठीक है, अब यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये चीज देखेंगे। यहां जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स। ठीक है, इम्पैक्ट फोर्स जब भी लगता है तो वो अप डाउन में इम्पैक्ट फोर्स लगता है। और बाकी दूसरे वाले में, जो ग्राइंडर वाला में क्या होता है ना, एक जो है इधर मूव कर रहा है, मतलब इसको ऐसे करके मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है तो यहां पर ये पिसते चला जा रहा है, ये पार्टिकल पिसते चला जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एट्रीशन, एट्रीशन फोर्स, एट्रीशन फोर्स। तो समझ में आ गया कि ये हमारा किस प्रकार होता है। ये सारे ओर्स के लिए होते हैं, सारे ओर्स के लिए यूज होगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, बिकॉज वी फाइंड द मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट वेयर वी फाइंड इन द सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट्स को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हैमर मिल में रखकर उसको क्रैश करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। उन पार्टिकल्स को निकालकर फिर हम लोग किस में रखते हैं, ग्राइंडर मशीन में रखते हैं, जहां की एट्रीशन फोर्स काम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में, तो पाउडर फॉर्म में। यहां से जब ये पार्टिकल कन्वर्ट होंगे तो यहां हम लोग लिखेंगे कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये जो पाउडर के फॉर्म में हो गया, इसमें बहुत सारे, मैंने कहा था कि सम मटेरियल मिक्स विथ ओर्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस एंड दे आर कॉल्ड मैट्रिक्स, दे आर कॉल्ड मैट्रिक्स और गैंग। ठीक है, तो इसमें जो गैंग मौजूद है, जो हमारा ओर था, यहाँ कोई भी ओर ले लिया हमने, जैसे कॉपर सल्फेट को ही ले लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट को ले लिया, या किसी भी और को, जैसे NaCl को ले लिया, NaCl को ले लिया, तो इसमें क्या है, कुछ गैंग, गैंग मतलब क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल, गैंग, इसी का नाम दूसरा क्या है, मैट्रिक्स, ये मिला रहता है। तो इनको क्या करना है, वॉश करना है ना। इसमें सॉइल है, इसमें स्टोन है, इसमें आपका सैंड है, और भी कुछ मटेरियल हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल सॉइल होंगे, सैंड होंगे। सम लाइक अदर मेटल्स, जैसे मान लीजिए आयरन वाले में कॉपर भी मिक्स है, जहाँ की आयरन की क्वांटिटी जो है वो हाई परसेंटेज में है और कॉपर की क्वांटिटी कम परसेंटेज में है। तो मुझे तो कॉपर नहीं चाहिए, मुझे आयरन चाहिए। तो आयरन जो है वो हमारा मेटल होगा। वहीं पर कॉपर की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है, वो गैंग के रूप में काम करेगा, तो उसको हटाना है। और ये डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स एंड मेटल्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस पहले हम लोग देख लें तो हमारे लिए आई थिंक बेटर होगा पूरे एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन दोनों में डिफरेंसेस पाया जाता है। आइए इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस को जान लेना इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, वैसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को देखेंगे जो लो रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं या फिर मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो आइए रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि रोस्टिंग और यह है कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग वह प्रोसेस है
जो सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है। मीन्स रोस्टिंग इज दैट प्रोसेस विच इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स एंड कैल्सिनेशन इज दैट प्रोसेस विच इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर्स। ये कार्बोनेट और अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और दोनों में एक चीज क्या है, एक चीज डिफरेंस और क्या है कि ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या एयर भी आप लिख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये दोनों में ही हीट करेंगे, दोनों में हम लोगों को क्या करनी है, हीट करनी है। बट एक को जो हम लोग हीट करेंगे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरे को ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हीटिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहेंगे रोस्टिंग, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीटिंग प्रोसेस है उसको कहेंगे कैल्सिनेशन। ये प्रोसेस आपका सल्फाइड ओर्स के लिए यूज हो रहा है और ये प्रोसेस आपका कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज हो रहा है। तो आइए डिफरेंसेस देखें हम लोग। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। देखिए यहां लिखा है ना सल्फाइड ओर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फाइड या मरकरी का सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, ये कहां से बिलोंग करता है, ये लो रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है जेनरली हम लोग देखेंगे ये सल्फाइड्स के रूप में या कार्बोनेट्स के रूप में इसके ओर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड। मैंने कहा था हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, इस लाइन को देखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। ठीक है, या एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड, इनको हीट किया जाता है किसमें, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो वहां पर उसके प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। अब ये जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, देखें मेटल है, कोई भी मेटल का सल्फाइड, ये क्या है, ये ओर है, ये क्या है, ओर है ना, और इसको ऑक्सीजन, मतलब ये हाई क्वांटिटी, ये हाई क्वांटिटी में होगा। ठीक है, मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया गया, ये हीट का सिंबल है, क्या है, हीट का सिंबल है, हीट किया गया तो हम लोगों को क्या मिला, मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसको SO2 लिखते हैं, और मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है, यही डिफिनेशन है इसका रोस्टिंग। रोस्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इस प्रोसेस को हम लोग इस तरह समझेंगे जैसे हमारा कॉपर सल्फाइड है CuO, ठीक है, और इसको जो है हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। और ये जो सल्फाइड है, सॉरी यहाँ सल्फाइड होगा, तो ये सल्फाइड जो है सल्फर, ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ चलाया ना CuO, और एक बचा है, तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस मैंने नहीं किया है अभी। कॉपर सल्फाइड को जब स्ट्रांगली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। चूंकि ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड। किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में अगर हम लोग उसके ऑक्साइड से, मेटल के ऑक्साइड से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो काफ़ी आसान होता है और कम खर्चीला होता है। तो जितने भी मेटल्स के ओर्स हैं, चाहे वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो या फिर सल्फाइड के फॉर्म में हो, सबसे पहले उनको क्या करना है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, COS,
अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो भी ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है, और सल्फाइड के फॉर्म में है तो भी ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है, और इससे ऑक्साइड से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो कॉपर, अब यहाँ पर यदि आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 दिया, कॉपर 2 है, ऑक्सीजन का कितना 3, यहाँ 2, यहाँ पर 2, आप देखें तो मिला के कॉपर का 2, ठीक है, Cu2, ऑक्सीजन 2, और यहाँ हो गया कितना 2 दूना 4, मतलब 4 और 2 6, ऑक्सीजन का 6, सल्फर यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर भी 2 हो गया। ठीक है, ये बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। इसके आगे देखेंगे हम लोग इस प्रोसेस को, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज दैट प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स are strongly heated in the absence of or in the little quantity of oxygen। ठीक है, एब्सेंस ही आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बोनेट ओर्स को गर्म किया जाता है ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, ये प्रोसेस जो है कार्बोनेट ओर्स के लिए है, जैसे जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये जिंक का ओर है, जिंक कार्बोनेट, जो कि जिंक का ओर है और कार्बोनेट के फॉर्म में है। तो ये प्रोसेस देखिए यहाँ लिखा था, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर एंड दिस प्रोसेस इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर्स, यही डिफरेंस है। फिर इसमें था सल्फाइड ओर्स को स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट ओर्स को हीट किया जाएगा वो एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, या इन द लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आइए लास्ट वाला देखिए हम लोग। लास्ट में क्या है, इसमें किसी मेटल कार्बोनेट को हम लोग ले लेते हैं, और मेटल कार्बोनेट यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन प्लस में दिखाया था मैंने, यहाँ पर ऑक्सीजन को प्लस में नहीं दिखाया, लेकिन अगल बगल थोड़ी सी ऑक्सीजन होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एब्सेंस कर देना है। मेटल कार्बोनेट को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं, जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, इवोल्व होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो रहा था। ठीक है, क्लियर हो गई। इसको हम लोग एक इक्वेशन बना के दिखाते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड जिंक कार्बोनेट को ही ले लिया गया, स्ट्रांगली हीट कर दिया गया। ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया गया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये जिंक का ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगा। बैलेंस नहीं है तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बैलेंस ही लग रहा है कि बैलेंस किया हुआ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये ओर है, ये क्या है, ओर है। तो ओर किसका है, जिंक का। स्ट्रांगली हीट किया गया, क्या मिला, तो मेटल का ऑक्साइड, मतलब जिंक का ऑक्साइड मिला, और साथ में क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग इसलिए अभी पढ़ ले रहे हैं कि आगे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू लो एक्टिविटी सीरीज में बिलोंग करने वाले मेटल होंगे और मीडियम एक्टिविटी सीरीज में बिलोंग करने वाले मेटल होंगे, उनके एक्सट्रैक्शन में ये काम आने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले क्लियर कर दिया।